नमस्कार। मैं हूं कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम का विलोम। हम बताते हैं आप लोगों को कि कोई भी एक ट्रायंगल अगर दिया गया हो, ऐसे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया हो, अगर कोई लाइन उनके दोनों जो साइड्स हैं उसको दो जगह पर इंटरसेक्ट करता हो और उनको समान रेशियो में विभाजित करता हो, तो जो लाइन समान रेशियो में विभाजित कर रहा है वह दूसरी वाले लाइन के पैरेलल होता है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये थेल्स थ्योरम क्या कहना चाहते हैं और उस चीज को हम फिगर से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि एक कोई जो है ट्रायंगल है, अगर कोई लाइन उसके जो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में विभाजित करती है, तो जो साइड है तीसरी जिसके लाइन खींची जा रही है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम 6.2 यानी ट्रायंगल का दूसरा थ्योरम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी और कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं ये चैप्टर के अंदर, इसमें थ्योरम में। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। बोला जा रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। हिंदी में भी आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। हमारे जो लिखने का माध्यम वो इंग्लिश रहता है, बट हम जो स्पीकिंग में बोलते हैं वो चीजें हिंदी में भी रहती हैं। यदि आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम जब बोलें तो उस चीज को आप ध्यान से सुनिए, तो उस चीज को भी नोट डाउन आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि जो चीज हमने इंग्लिश में लिखा है उस चीज को, जो जरूरी चीजें होती है उसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं और वो आपको स्क्रीन पे दिखता भी है। तो आइए शुरू करते हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में लिखा था, तो इसे कन्वर्जन में भी उसी तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी बताऊंगा। A triangle ABC and a line Q intersecting AB at the point D and E respectively, such that AD upon BD equal to AE upon AC। मीन्स ये हम कह रहे हैं हिंदी में, मान लिया एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, एक लाइन है इंटरसेक्टिंग AB एट, जो लाइन AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। सच दैट, जैसा कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज आपको हिंदी में लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है, टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है कि AE पैरेलल है BC के। AE पैरेलल है BC के। तो आइए देखते हैं इसकी प्रूफमेंट। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सपोज इफ possible DE is not parallel to BC then there must be another line through D which is parallel to BC, let DF parallel to BC। इस फिगर को हमने ऊपर बना लिया, ये स्टेटमेंट लिख दी, आप स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे। अब इस चीज को मैं समझाता हूँ फिगर से कि हमने इसमें क्या लिखा है। हिंदी में आप समझ सकते हैं कि एक लाइन जो है DE, अगर ये जो है पैरेलल नहीं है BC के, तो एक दूसरी लाइन हमने DF खींचा जो कि BC के पैरेलल है। ऐसा हमने इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में बोल दिया है और आप यहाँ हिंदी में स्टेटमेंट देख सकते हैं। आइए फिगर को समझते हैं। बोला जा रहा है कि ABC कोई एक ट्रायंगल है, ABC कोई एक त्रिभुज है जिसमें से जो है DE लाइन खींचा गया। DE लाइन जो कि ऐसे होता हुआ चला जा रहा है, लाइन का नाम L रखा गया है। तो ये BC के पैरेलल नहीं है। बोला जा रहा है विच इज नॉट पैरेलल टू BC, जो कि BC के पैरेलल नहीं है। फिर क्या किया, देन देयर मस्ट बी एन अदर लाइन। तो हमने क्या किया कि एक आवश्यक रूप से एक लाइन खींच लिया DF, जो कि लाइन क्या है, विच लाइन इज पॉसिबल टू BC, पैरेलल टू BC। यानी हमने एक लाइन खींचा DF जो कि BC के पैरेलल लाइन है। इस चीज को इनमें बोला गया है। अब अगर हम इस चीज को बोलते हैं कि लेट, अगर DF पैरेलल है क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ही खींचा है BC के, अगर ये लाइन इस लाइन के BC के समांतर है तो बाय थेल्स थ्योरम हम यहां लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम में बताया गया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है यानी समांतर है दी गई साइड के, तो वह ये जो साइड्स होती हैं इनको समान रेशियो में विभाजित करता है। तो उस चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाय थेल्स थ्योरम हो जाएगा AD अपॉन में BD या DB इक्वल टू, इधर से आ जाएगा
एफ ए एफ और अपॉन में आ जाएगा यहां से एफ सी। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला कि अगर ये लाइन डी एफ जो लाइन दिख रही है, अगर ये लाइन बी सी के समांतर है, पैरेलल है, तो ये जो बाइथेल्स थ्योरम जो रेशियो होगा इधर साइड का वो सेम होगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा कि ए डी और बी डी का रेशियो ए एफ यानी यहां से लेकर यहां तक का, और ये रेशियो बराबर होगा एफ सी के। ये हमने समीकरण नंबर फर्स्ट बना लिया। बट हमको गिवन डाटा में हमने दिया है, अभी आप पीछे देखेंगे तो उसमें गिवन डाटा में जो चीज लिखी गई थी उस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे। बट दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको दिया गया है। ये जो दिया गया थ्योरम था उधर जो पीछे की तरफ वो था, तो इसको हमने समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इधर यानी जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, इधर का लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो चुका है। इस चीज को हम लोग यहाँ से समझते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कुछ नहीं करना है। इसका जो लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष है दोनों का, ये हटा देंगे और दाहिने पक्ष को बराबर कर देंगे। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस तरीके से, जो है ए एफ अपॉन, इस वाले को पहले लिख रहे हैं ए एफ और एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। इस चीज को आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हमने बोला कि समीकरण नंबर 1 और 2 से, इस चीज से, अब चाहे आप इस चीज को पहले लिखिए या इस चीज को पहले लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमने इस वाले को पहले लिख दिया और इसके पार्ट को बाद में रखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही साइड क्या हो चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दोनों का बराबर हो चुका है। यहां से हम लोग देखते हैं कि जो पूरा मामला है इधर वाले साइड का कोई योगदान नहीं है। हम लोग देख रहे हैं एडी और बीडी है, बट इसमें एडी और बीडी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि ए एफ कहां पर है, ए एफ यहाँ है और एफ सी यहाँ पर है, ए ई और सी ई यहाँ पर है। तो इसी साइड का मामला है। तो हम चाहते हैं कि दोनों के ऊपर AC आ जाए, दोनों के ऊपर AC आ जाए, मतलब ये साइड सबसे ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड में 1 जोड़ देना है, दोनों साइड में 1 जोड़ देना है। ये हमने क्यों किया फिर से बताता हूं। हम चाहते हैं कि दोनों का जो अंश है यानी जो दोनों का न्यूमरेटर है वह AC हो जाए, A से C पूरा हो जाए। क्योंकि ये पूरा हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि AF और FC और EC के बीच में क्या रिलेशन है। इसी चीज को हम ऊपर लिखते हैं, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पर, और इस चीज को हम समझते हैं फिर से, इस भी इरेज कर दे रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान से देख पा रहे हो कि हमने 1 इधर भी ऐड किया है, 1 इधर भी ऐड किया है। यहाँ जब 1 ऐड किए हैं तो यहाँ से आ जाएगी FC, ये दोनों का LCM हो जाएगा, अपॉन 1 करके समझ ले रहे हैं। FC से FC को डिवाइड करेंगे तो आपके पास केवल AF बचेगा, प्लस है 1 से डिवाइड करेंगे FC आएगा, और ये F और C यहाँ पर लिख देंगे। इधर हो गया। राइट हैंड साइड में देखेंगे हम लोग, इसका LCM आ जाएगा आपका EC, और आसानी से हम देख पा रहे हैं कि EC से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपका आएगा AE, और प्लस में 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा ऊपर E और C। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये AF और प्लस FC, AF और प्लस FC, ये पूरा का पूरा हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा AC मिल जाता है। तो इसी की जगह पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे AC और यहाँ पर लिखेंगे FC इक्वल टू, इस चीज को यहाँ पर ब्रैकेट में भी चाहो आप लिख सकते हैं कि AF और प्लस FC इक्वल टू AC है। इसको हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं जब एग्जाम में हम थ्योरम लिख के आए तो हमें इसका फुल मार्क्स प्राप्त हो, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में भी लिख दिया। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि AE और EC, AE और EC, यानी इस पॉइंट तक आना है, A से E और E से C। इसी चीज को भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, AE प्लस EC इक्वल टू आ जाएगा AC, ये दोनों ही ब्रैकेट हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं AC, और अपॉन में आ जाएगा EC। हम लोग देख पा रहे हैं EC से AC कैंसिल हो जाएगा,
ये 1 अपॉन में एफ सी इक्वल टू 1 अपॉन में ई सी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ई सी इक्वल टू एफ सी, विच इज ओनली पॉसिबल, या केवल तभी संभव है जब पॉइंट ई पॉइंट एफ एक ही जगह पर हो, मींस ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं हो सकती हैं। हेंस प्रूव दैट कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है सेम रेशियो में तो वह लाइन बीसी के पैरेलल होगी। तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि विच इज ओनली पॉसिबल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, हिंदी में समझेंगे कि लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब पॉइंट ई और पॉइंट एफ एक ही पॉइंट पर हो या एक ही जगह पर हो। इसी चीज को हम लोग यहां लिख सकते हैं कि हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी, प्रूफ हो चुका है हम लोगों का। लिखेंगे अतः डीई पैरेलल हो गया, डीई पैरेलल हो गया बीसी का। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, क्लास 10th का पूरा मैथ सिलेबस जो है देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।